बस्ती जिले के छोटे से गांव बेदीपुर में वो रात किसी और आम रात की तरह ही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और गांव की पगडंडियां सूनी हो गई थी। गलियों में सन्नाटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस गांव में रहने वाले एक परिवार की पूरी दुनिया आज उजड़ने वाली थी। वो परिवार जिसके घर में अभी शहनाई गूंजी थी। इसमें एक युवक है जिसका नाम है अनीस, उम्र 28 साल। युवक गांव के बाजार से घर लौट रहा था। उसकी शादी हुए अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। घर में अभी भी शादी की मिठास और रौनक का असर बाकी था, लेकिन अनीस शायद खुद भी नहीं जानता था कि अगले कुछ चंद सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्योंकि शाम का वक्त था, करीब 8 बज चुके थे। बाजार से लौटते हुए अनीस बस घर से लगभग 150 मीटर दूर पहुंचा ही था कि पीछे से एक बाइक आती हुई दिखाई देती। बाइक पर 2 युवक बैठे हुए थे। वह अनीस के पास रुके और रास्ता पूछने लगे। गांव में यह आम बात है, ऐसा अक्सर होता है। अक्सर पड़ोसी गांव का मोड़ लोग पूछते हैं, छोटे रास्ते को जानने की कोशिश करते हैं अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचने के लिए। युवकों ने रास्ता पूछा। अनीस जैसे ही उन्हें रास्ता समझाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक तेज आवाज आई और अनीस धड़ाम से जमीन पर गिर गया। एक गोली ठीक अनीस के सिर को चीरती हुई निकल गई। बाइक सवार युवक जैसे आए थे, ठीक उसी तेजी से असला लहराते हुए अंधेरे में गायब हो गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े, चीख पुकार मची। अनीस के परिजन भी दौड़े, मौके पर पहुंचे। अनीस की हालत बेहद गंभीर थी। उसे तुरंत अयोध्या के एक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कुछ ही देर की कोशिशों के बाद डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अनीस अब इस दुनिया में नहीं। सब परेशान थे। सबके मन में एक ही सवाल था, अनीस की हत्या किसने की, क्यों की? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मामले की जानकारी पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू भी कर दी। हर किसी की तरह पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि जिस शख्स की हाल ही में शादी हुई है, जिस शख्स की किसी से कोई रंजिश नहीं है, महज 7 दिन पहले उसकी शादी हुई और 7 दिन के बाद ही आखिर उसकी हत्या किसने कर दी, क्यों कर दी? पुलिस ने चीजें खंगालनी शुरू कर दी। लगातार चीजों को पुलिस खंगालती रही। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि अनीस की नई नवेली दुल्हन रुखसाना घर पर नहीं, वो अपने मायके गई हुई है। रुखसाना को घर पर होना चाहिए था। पुलिस को दाल में कुछ काला लगा, लेकिन पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। दरअसल शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही रुखसाना अपने मायके महुआ डाबर चली गई थी। पुलिस ने रुखसाना के कॉल डिटेल्स जो हैं वो खंगाले। जैसे जैसे पुलिस ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशंस खंगालनी शुरू की, पूरी कहानी साफ हो गई और सामने आया वो सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो हत्या की कहानी जिसमें एक दुल्हन ने सिर्फ 7 दिन पहले जिस शख्स के साथ शादी रचाई थी, सिर्फ 7 दिनों के अंदर उसकी हत्या की साजिश रच दी। दरअसल रुखसाना किसी दूसरे शख्स रिंकू से प्यार करती थी, लेकिन रिंकू का नौजिया दूसरे समुदाय से आता था। परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। घर वालों ने रुखसाना की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी अनीस नाम के शख्स के साथ तय कर दी। रुखसाना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रिंकू और रुखसाना दोनों ये नहीं मान पा रहे थे कि उन्हें इस जिंदगी में एक दूसरे से अलग रहना होगा। दोनों इसी जन्म में एक दूसरे के हो जाना चाहते थे और इसी ख्वाहिश ने जन्म दे दिया एक खतरनाक साजिश का। साजिश एक हत्या की।
शादी की रस्में पूरे होने के बाद से ही रुखसाना और अनीस के बीच लगातार मनमुटाव बढ़ रहा था। वो अनीस से दूर रहना चाहती थी, वो बात टालती थी। रुखसाना अंदर ही अंदर लगातार रिंकू के भी संपर्क में थी। जहां वो अनीस से दूरी बढ़ाना चाहती थी, उतना ही वो लगातार रिंकू के संपर्क में भी थी। उसने अचानक अपने मायके जाने की बात कही। ससुराल वालों ने मना नहीं किया, रुखसाना को ससुराल भेज दिया। रुखसाना जिस दिन मायके पहुंची, उसी शाम को वो रिंकू से मिलने के लिए पहुंची। दोनों ने मिलकर अनीस को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। रिंकू ने एक किशोर के साथ मिलकर अनीस की हत्या की साजिश रच दी और अनीस को मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल दिए थे, पूरी साजिश के पत्ते खोल दिए थे। रुखसाना रिंकू के बीच जो बातचीत हुई थी, उनकी लोकेशंस और हत्या के वक्त उनके मूवमेंट को लेकर इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया था। हत्या की सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने रुखसाना और रिंकू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक चलाने वाला वो किशोर, वो भी पुलिस की हिरासत में आ चुका था। हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस, खोखा, वो बाइक, सब कुछ पुलिस ने हासिल कर लिया, बरामद कर लिया। कार्रवाई इसमें की जा रही है। किशोर को संरक्षण गृह में भेज दिया गया है। लेकिन अनीस का परिवार सन्न है। गांव में खामोशी। किसी ने नहीं सोचा था कि 7 दिन की दुल्हन अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की इतनी बड़ी साजिश रच देगी, खूनी दुल्हन बन जाएगी। बेदीपुर गांव अब भी सदमे में। अनीस के परिवार की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। शादी के मंडप के फूल अभी सूखे भी नहीं थे कि अनीस के घर में मातम पसर गया है। जहां वो डोली लेकर आया था, सिर्फ 7 दिनों के अंदर उसी घर से उसका जनाजा उठ गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।